70 शब्द प्रति मिनट शुरू। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP नंबर 720 ऑफ 2014 में चंडीगढ़ में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश दिनांक 5/12/2017 से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 के तहत व्यपगत माना जाता है। हरियाणा राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। चेंज शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट प्रतिवादी गण की ओर से यह मामला था कि विचाराधीन भूमि के संबंध में मुआवजे का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है और यहाँ तक कि विचाराधीन भूमि का कब्जा भी उनके पास है और इसलिए अधिनियम 2013 की धारा 24 को देखते हुए विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को समाप्त माना जाता है, क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। चेंज उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया था। यह विशेष रूप से विवादित था कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था। अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी विशिष्ट मामला था कि मूल रिट याचिकाकर्ता धारा 4 दिनांक 26/8/2003 के तहत अधिसूचना के बाद के खरीदार होने के नाते उन्हें किसी भी मुआवजे का भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को बाद के खरीदार होने के नाते अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। विशेष रूप से अधिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने के लिए प्रार्थना करने का लिखित कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है कि याचिकाकर्ताओं को इस माननीय अदालत के समक्ष वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता अधिसूचना धारा 4 दिनांक 26/8/2003 और धारा 6 दिनांक 10/8/2004 के समय अधिग्रहित भूमि के मालिक नहीं थे। ग्राम नाथूपुर की ग्राम पंचायत खसरा नंबर 155, 156/1, 156/3 वाली भूमि की मालिक थी। याचिकाकर्ता राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार
विवादित भूमि में किराएदार थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित दूसरी अपील संख्या 1578/1990 और सिविल विविध संख्या 3568 ऑफ 2006 में पारित आदेश दिनांक 24/5/2006 के अनुसार याचिकाकर्ता विवादित भूमि के मालिक बन जाते हैं। इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता संख्या 11, 12 और 18 ने विवाद में अपनी जमीन दूसरे व्यक्ति यानी पारसराम के बेटे धर्मपाल को विक्रय विलेख 637 दिनांक 4/7/2006 के द्वारा बेच दी और इंतकाल नंबर 218 दिनांक 9/8/2006 को भी क्रेता के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा भूमि की बिक्री अवार्ड संख्या 8 दिनांकित 4/8/2006 की घोषणा से काफ़ी पहले की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता मुआवजे के वितरण के बाद अधिग्रहण कार्यवाही के खिलाफ वर्तमान याचिका दायर करने के हकदार नहीं हैं और वर्तमान याचिका इस आधार पर लागत के साथ खारिज होने के लिए उत्तरदायी है। स्टॉप।